6 times लिम्का रिकॉर्ड होल्डर, 335 स्काई डाइव्स, 347 स्कूबा डाइव्स एंड 45 बेस जंप्स। एक भारतीय शख्सियत जिन्होंने समंदर के नीचे 60 मीटर गहराई पे जाके भारतीय तिरंगे को लहराया और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करके भारत का नाम रोशन किया। एक भारतीय शख्सियत जिन्होंने 13,500 फीट की ऊंचाई से फ्री फॉल किया, स्काई डाइव किया, तिरंगे के साथ स्काई डाइव किया और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना करके हमारे देश का नाम रोशन किया। एक भारतीय शख्सियत जिन्होंने 400 फीट ऊंचाई से बेस जंप किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर एक बार फिर से भारत का नाम रोशन किया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये शख्सियत कौन है, और इससे भी ज़्यादा आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा कि इन रिकॉर्ड्स में ऐसी क्या खासियत है कि मैं आज उस पर वीडियो बना रहा हूँ। रिकॉर्ड्स तो बहुत हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ गिनीज बुक और इसी के साथ लिम्का रिकॉर्ड्स और बहुत सारी बुक्स हैं जहाँ पर कि वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को दर्ज किया जाता है। हज़ारों लाखों इंसान हिस्ट्री में हुए हैं जिन्होंने कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, लेकिन इन रिकॉर्ड्स में कुछ खास बात होगी, इसीलिए मैं आज आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ। आगे इस शख्सियत के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये स्पोर्ट्स कौन से हैं। पहले हम स्पोर्ट्स पर बात करते हैं, उसके बाद इस शख्सियत के बारे में, इसकी ज़िंदगी के बारे में और इसकी उपलब्धियों के बारे में और इसके स्ट्रगल के बारे में बात करेंगे। ये जो स्पोर्ट्स हैं इनमें स्काई डाइव और बेस जंपिंग दो इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स हैं। दे आर कंसिडर्ड टू बी मोस्ट डेंजरस स्पोर्ट्स इन एक्सट्रीम स्पोर्ट्स। जितने भी एक्सट्रीम स्पोर्ट्स हैं उनमें सबसे खतरनाक इन खेलों को माना जाता है। स्काई डाइविंग में क्या होता है, डाइवर जो है वो हवाई जहाज की मदद से हज़ारों फीट ऊंचाई पर जाकर फ्री फॉल करता है, वहाँ से डाइव करता है। दोस्तों, स्काई डाइविंग में हवाई जहाज से कूदने के बाद अर्थ तक पहुँचने में एक पर्याप्त समय हमें मिलता है और इस सफिशिएंट टाइम में किसी भी इमरजेंसी या किसी भी मिस हैपनिंग को मैनेज करने का मौका हमारे पास होता है, हमारी सपोर्टिव टीम के पास होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्काई डाइविंग में 2 पैराशूट्स अवेलेबल होते हैं। अगर किसी कारण से आपका एक पैराशूट काम नहीं करता तो आप दूसरे पैराशूट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं बेस जंपिंग की। बेस जंप एक एक्सट्रीम स्पोर्ट है और इसमें फिक्स्ड ऑब्जेक्ट से जंपर को कूदना होता है। ये फिक्स्ड ऑब्जेक्ट्स 4 कैटेगरी में होते हैं और इन्हें बेस कहा गया है। बी फॉर बिल्डिंग, ए फॉर एंटीना, एस फॉर स्पान एंड ई फॉर अर्थ। बिल्डिंग्स में आप जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी ऊंची ऊंची विशाल इमारतें हैं, वहाँ से आदमी को कूदना तो बहुत दूर, उसकी छत पे खड़े होने में भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन बेस जंपर्स इन ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स जैसे बुर्ज खलीफा है वहाँ से कूदते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एंटीना, ए फॉर एंटीना। एंटीना का मतलब ये टॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, दुनिया में जगह जगह बनाए जाते हैं जो एंटीना होते हैं, जो टेलीकम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग का काम करते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। वहाँ से भी बेस जंपर्स जंप करते हैं। और थर्ड है यहाँ पर एस फॉर स्पान। स्पान का मतलब ब्रिजेस होते हैं, जो ऊंचे ब्रिजेस होते हैं वहाँ से भी बेस जंपर्स कूदते हैं। और लास्ट है ई फॉर अर्थ। अर्थ मतलब जो नेचुरल क्लिप्स होती हैं, जो चट्टानें होती हैं, वहाँ से भी बेस जंपर्स कूदते हैं। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा हज़ारों फीट ऊंची नहीं होती है, 400, 500, 600 फीट ऊंची होती है। मतलब स्काई डाइविंग के कंपैरेटिवली लोअर एल्टीट्यूड से यहाँ से जंप किया जाता है, लेकिन फिर भी बेस जंपिंग स्काई डाइविंग के कंपैरेटिवली ज़्यादा खतरनाक है, बेहद खतरनाक है। उसका कारण क्या है कि इसमें रिएक्शन टाइम बहुत कम मिलता है। मतलब जैसे ही आप जंप करते हैं हार्डली 5 to 7 सेकंड्स में आप अर्थ पर होते हैं। इस 5 से 7 सेकंड में आप किसी भी इमरजेंसी, किसी भी मिस हैपनिंग को मैनेज नहीं कर सकते। मतलब इसका रिएक्शन टाइम बहुत ही कम होता है। और इससे भी ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि बेस जंपिंग में आपके पास सिर्फ एक पैराशूट अवेलेबल होता है, जबकि स्काई डाइविंग में 2 पैराशूट्स अवेलेबल होते हैं। तो कौन है ये भारतीय शख्सियत जिसने इन खतरनाक खेलों में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है? दोस्तों, नाम बताने से पहले बता दूं कि ये शख्सियत एक महिला है। महिला जिन्होंने पुरुष वर्चस्व वाले खेलों में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कायम किए। दोस्तों, ये ऐसे खेल हैं जहां पे अच्छे अच्छे वीर बहादुर भी हाथ आजमाने से डरते हैं, जहां पर बहादुर से बहादुर पुरुष जब जंप करता है, डाइव करता है, तो उसका रोम रोम कांप उठता है। इन खतरनाक खेलों में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाली ये भारतीय महिला हैं अर्चना सरदाना। अर्चना सरदाना का जन्म एक साधारण कश्मीरी परिवार में हुआ, एक ऐसे परिवार में जहां पर औरतों को सब्जी लेने के लिए भी अगर बाहर जाना है तो किसी मर्द का साथ होना ज़रूरी है। ऐसे परिवार में जन्म लेने के बाद अर्चना सरदाना की आंखों में कोई बहुत बड़े सपने नहीं थे। ऐसा नहीं था कि वो बचपन से ही बड़े ड्रीम्स देख रही थी, ऐसा नहीं था कि बचपन से ही वो डिटरमाइंड थी, पैशनेट थी, जिद्दी थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। शी वॉज अ सिंपल गर्ल। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं एक इच्छा, कहीं ना कहीं एक चिंगारी हर इंसान के मन में होती है और उसको बस थोड़ी सी रोशनी, थोड़ी सी आग मिलनी चाहिए और वो एक ज्वाला बन करके, एक विस्फोट होकर के सामने आती है। और ठीक ऐसा ही अर्चना सरदाना के साथ हुआ जब उनकी शादी नेवल कमांडर राजीव सरदाना के साथ हुई। इस शादी ने
अर्चना सरदाना की ज़िंदगी को 180 डिग्री से बदल दिया। 180 डिग्री से एकदम ड्रास्टिक चेंज आया अर्चना सरदाना की ज़िंदगी में। और उनके हस्बैंड ने मोटिवेट किया उन्हें एडवेंचरस स्पोर्ट्स में जाने को, क्योंकि शादी के कुछ समय बाद एक वॉकथॉन में इन्होंने पार्ट लिया जिसमें लगभग 50 किलोमीटर पैदल चलना था। पहले उनके हस्बैंड राजीव सरदाना को लगा कि उनकी वाइफ मजाक कर रही है, लेकिन अर्चना के इंसिस्ट करने पर उनके हस्बैंड राजीव सरदाना ने उन्हें इस वॉकथॉन में पार्ट लेने दिया। एंड सरप्राइजिंगली अर्चना सरदाना ने इस पूरी रेस को कंप्लीट किया, इस पूरी वॉकथॉन को कंप्लीट किया। हालांकि इसके कंप्लीशन में उनके पाँवों में छाले पड़ गए, लेकिन कहते हैं ना कि पूत के लखन पालने में दिख जाते हैं। और अर्चना सरदाना के हस्बैंड ने वहीं से नोटिस कर लिया कि अर्चना के अंदर कुछ कर गुजरने का मादा है। फिजिकली एज वेल एज मेंटली शी वॉज वेरी स्ट्रांग। और उसके बाद उन्होंने कुछ बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्सेज किए और स्कूबा डाइविंग, माउंटेनियरिंग और स्काई डाइविंग, बेस जंपिंग जैसे खेलों में हाथ आजमाया। ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी। 2006 में सीवियर बैकएक ने इनको पकड़ लिया। इस कमर दर्द की वजह से अर्चना को 4 महीने अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। आप जिद तो तब देखिए जब अस्पताल में जब वो भर्ती थी तो डॉक्टर से पूछती हैं कि इस कमर दर्द के ठीक होने के बाद मैं स्काई डाइविंग कर पाऊंगी ना। डॉक्टर ने हंसते हुए बोला कि तुम कार ड्राइव नहीं कर सकती हो इस वक्त और स्काई डाइविंग की बात कर रही हो। लेकिन जिद तो जिद होती है, पैशन तो पैशन होता है। ठीक 4 महीने बाद जैसे ही वो थोड़ी बहुत ठीक हुई, उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर हायर किया, सीधे यूएस पहुंची। और जब वो वापस लौटी तो स्काई डाइविंग में उनके पास बी कैटेगरी का लाइसेंस था। दोस्तों, स्काई डाइविंग में 3 तरह के लाइसेंसेज होते हैं, ए, बी एंड सी। जब आप 25 जंप्स पूरे कर लेते हैं तो आपको ए लाइसेंस मिलता है। जब आप 51 जंप्स पूरे करते हैं तो बी लाइसेंस, और लगभग 125 जंप करने के बाद आपको सी कैटेगरी का लाइसेंस मिलता है। दोस्तों, उस वक्त अमरीकियों के नज़र में एडवेंचरस स्पोर्ट्स में भारतीयों की उतनी अच्छी इमेज नहीं थी। और जब अर्चना को इस बात का पता चला तो उन्होंने एक टास्क लिया, और टास्क क्या था कि स्काई डाइव करते हुए भारतीय तिरंगे को फहराएंगी। जब सब लोगों ने सुना तो हंसने लगे, लेकिन जिद तो जिद होती है जैसा मैंने आपको कहा, और उन्होंने इसे पूरा करने की ठान ली। लेकिन फ्लैग होस्टिंग के लिए, ड्यूरिंग स्काई डाइविंग फ्लैग होस्टिंग के लिए आपके पास 201 जंप्स का अनुभव होना जरूरी है। और उस वक्त अर्चना के पास लगभग 150 जंप्स का अनुभव था, और बाकी की जो 50-60 जंप्स उनके बचे हुए थे उन्होंने इसे जल्दी से जल्दी पूरा किया। और इसके बाद उन्होंने स्काई डाइव करके हमारे देश के तिरंगे को हवा में लहराया। ये वो उपलब्धियां हैं जो हर किसी को सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन इनके पीछे के स्ट्रगल, इनके पीछे की विल पावर अगर हर इंसान अपने अंदर पैदा कर ले तो वो किसी भी लक्ष्य तक, किसी भी मकाम तक पहुंच सकता है। दोस्तों, हर इंसान के अंदर विल पावर होती है, हर इंसान के अंदर जिद होती है, हर इंसान के अंदर कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति होती है। बस उसे एक सही डायरेक्शन मिलना चाहिए, और यही सही डायरेक्शन अर्चना सरदाना को मिली और उनके सपने परवाज भरने लगे, उनके सपनों को पंख लग गए। अर्चना ने ये सारे अचीवमेंट्स हासिल किए शादी के बाद। शादी के बाद दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में आमूल चूल परिवर्तन आ जाता है। दिन रात के समान और रात दिन के समान होने लगता है। इंसान को अपने सपने पूरे करने से ज़्यादा चिंता होती है अपने बच्चों के सपने पूरे करने की, उसे चिंता होती है अपने परिवार को चलाने की, उसे चिंता होती है अपने परिवार के आदर्शों पर चलने की। खासकर महिलाओं की ज़िंदगी में ये प्रेशर ज़्यादा होता है, और फिर मिडिल क्लास फैमिली से आई हुई महिला के लिए तो ये और भी ज़्यादा होता है। बावजूद इन सारे रेस्ट्रिक्शंस एंड प्रेशर के अर्चना ने ये मकाम हासिल किया जो काबिल तारीफ़ है। ये प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है हिंदुस्तान के उन सभी महिलाओं और सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस का हवाला देते हुए, डिसिप्लिन का हवाला देते हुए, रिसोर्सेज की कमी का हवाला देते हुए, उम्र का हवाला देते हुए जो अपने सपनों को पूरा नहीं करते और हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाते हैं, उन्हें अर्चना सरदाना जैसी शख्सियत से प्रेरणा लेना चाहिए और आज ही शुरू करना चाहिए अपना खेल, अपने सपनों को पूरा करने का खेल।